हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के M2 पेपर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड नीलिट ने एक अपडेट जारी किया है, जिसमें आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कैसा होने वाला है, उसका इंटरफेस कैसे होने वाला है, वो सभी नीलिट के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो उसी रेफरेंस में मैं आपको M2 पेपर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। M2 का पेपर आपको कैसे देना है, आपका रियल इंटरफेस कैसा होगा, आंसर्स कैसे देने हैं, सबमिट कैसे करना है और उससे जुड़ी सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है। देखिए, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो रहा है पिछले जुलाई 23 के एग्ज़ाम से। तो पिछली बार क्या हुआ था, बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसमें 50 मिनट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आधा टाइम तो बच्चों को यही समझने में लग जाता है कि कहाँ पे आंसर्स देने हैं, कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे सबमिट करना है। तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। तो इस वजह से क्या हुआ, नीलिट ने एग्ज़ाम से पहले ही इंटरफ़ेस जो होता है वो बच्चों के लिए वेबसाइट पर अपने उपलब्ध कर दिया है। तो उसी इंटरफ़ेस को हम पूरे अच्छे से समझेंगे इस पूरे वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ़ M2 पेपर से रिलेटेड सभी चीज़ों को समझेंगे। साथ में कैसे आपको इनपुट लेना है, फ्रेम सेट टैग कैसे काम करेगा, इमेज और वीडियो को आप कैसे लगाएँगे अपने HTML में, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऐसे ही M2 के अलावा अगर आप M1 पेपर, M3 पेपर या M4 पेपर से रिलेटेड कैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को देना है, अगर आप जानना चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो जब आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपका पेपर का नाम और कोड लिखा हुआ मिलेगा। ड्यूरेशन 50 मिनट का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 है, जिसमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं। 40 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन मिला के 80 मार्क्स और इसमें 20 मार्क्स होता है आपका वाइवा का। ठीक है? तो टोटल आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स। गलत जवाब का कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग आपका इस पेपर में नहीं है। ठीक है? देखिए, इस जगह को हम वेटिंग लॉन्च कहते हैं। यहाँ पर आपको 30 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, ताकि ये जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप पढ़ लीजिए। 30 सेकंड ये कम से कम टाइम है, इतना तो आपको रुकना ही पड़ेगा। बल्कि आप रीड करने के लिए इससे ज़्यादा भी वक्त ले सकते हैं। घबराइए नहीं, ये टाइम आपके टोटल 50 मिनट में काउंट नहीं होगा। टोटल टाइम आपको 50 मिनट तब मिलेगा जब आप इस प्रोसीड नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है? बाकी इसको पढ़ने के लिए आप कितना भी समय ले सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। 50 मिनट का ड्यूरेशन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, केवल 2 अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। सिस्टम में कोई खराबी हो, दिक्कत हो तो आपको एग्जामिनर या इन्विजिलेटर से, ऑब्जर्वर से संपर्क करना है। टेस्ट जो है वो केवल और केवल तभी सबमिट करिएगा जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। टाइमर आपको एक दिखाई देगा ऊपर के सेंटर पर, जो आपको बचे हुए टाइम को दिखाएगा। और जब वो ज़ीरो हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको सबमिट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम से पहले ही आपको अपना टेस्ट खुद से सबमिट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अपना जो सिग्नेचर है वो अपना अटेंडेंस शीट पे ज़रूर दीजिएगा। बाकी लॉगिन करने से आपका तो अटेंडेंस तो लग ही जाएगा, लेकिन अटेंडेंस शीट पर भी आपको साइन ज़रूर करना है। क्वेश्चन पैलेट आपको दिखाई देगा, जिसमें कितने क्वेश्चंस हैं वो दिखाई देंगे और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको 3 क्वेश्चन अगर दिया है तो 3 बॉक्स दिखाई देगा 1 2 3 करके, और ये वाइट कलर में होगा बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप किसी क्वेश्चन को सबमिट कर लेंगे तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है? फिर कोडिंग से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उनको भी देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है, या कोई भी जो प्रिंट वाले स्टेटमेंट हैं उनको सिर्फ एक ही बार पूरे प्रोग्राम में लिखना है। और वो सिर्फ एक बार जो यूज़ होगा वो आउटपुट के लिए ही होगा, किसी मैसेज के लिए आप उसको यूज़ मत करिएगा। यहाँ पे ये भी लिखा है कि उसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना है जिस फॉर्मेट में आपका आउटपुट दर्शाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको अपना खुद का कैरेक्टर आपको ऐड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ए का मान 20 प्रिंट करना है, तो सिर्फ आप ए वेरिएबल ही यूज़ करेंगे, ना कि मैसेज में कोई आप टेक्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है? तो आपको कोई मैसेज में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू ही प्रिंट करना है। हाउ टू गिव इनपुट,
वैल्यू टू ए प्रोग्राम, प्लीज रिफर फॉलोइंग टू गिव द इनपुट वैल्यूज। इनपुट कैसे दिया जाएगा इसको भी समझ लीजिए। आपको इसमें यूजर द्वारा ही प्रोग्राम में इनपुट देना है। देयर शुड नॉट बी इनपुट एट रन टाइम इन द प्रोग्राम। आपको प्रॉम्प्ट जो कि रन टाइम पे वैल्यू को यूज करता है इसका यूज नहीं करना है। आपको खुद से वैल्यू दे देना है, जैसे ए का मान 20 है, बी का मान 50 है। ऐसी वैल्यूज दे के आपको खुद से प्रोग्राम बना लेना है। यूजर इंटर्ड कोई भी वैल्यू आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट यूज प्रॉम्प्ट और एनी अदर फंक्शन फॉर आस्किंग यूजर इनपुट्स, ठीक है। वही बात अभी मैंने रिपीट किया, अब इसको चेक कर लीजिएगा, इसका यूज नहीं करना है। और एनी एंगुलर जेएस या W3 CSS रिलेटेड प्रोग्राम, एक लिंक आपको पहले से अवेलेबल रहेगा, आपको अलग से इन फ्रेमवर्क्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। CSS और जावा स्क्रिप्ट कैसे ऐड करना है? CSS के लिए आपको स्टाइल टैग मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल और इनलाइन का ही यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल CSS का आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और स्क्रिप्ट टैग जो है वो भी पहले से ही मौजूद रहेगा, तो आपको अलग से एक्सटर्नल वाले जावा स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना है। और फिर यहाँ पे लिखा है सिंगल कंपाइलर विल बी अवेलेबल फॉर राइटिंग HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट कोड। एक ही कंपाइलर से आपका तीनों भाषाओं का जो अनुवाद है वो हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको अलग से एक्सटर्नल CSS या JS की ज़रूरत नहीं है। एसेट बटन आपको मिलेगा जहाँ जो ग्रीन कलर का होगा, वहाँ से अगर आपको जो भी नेसेसरी फ़ोटो वीडियोज़ या ऑडियोज़ हैं या बाकी रिसोर्सेज हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको गूगल पे जाके कोई इमेज डाउनलोड करने के लिए या गूगल से किसी लिंक को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में भी अवेलेबल रहेंगे, आपको वहीं से यूज़ करना है, ठीक है। आउटपुट कैन बी डिस्प्लेज वंस यू सबमिट द कोड। आउटपुट तब भी आपको दिखाई देगा जब आप अपने कोड को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स M2 पेपर के लिए है, यानी वेब डिज़ाइनिंग पेपर के लिए है। इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे इस कंसेंट पे टिक करना है, यानी आप ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। फिर आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। ध्यान रहे प्रोसीड नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तभी आपका ये 50 मिनट स्टार्ट होगा। क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइम लेफ्ट लिखा मिलेगा जो कि 50 मिनट से स्टार्ट होगा। यहाँ पे नाम और आपका ID लिखा मिलेगा, पेपर का नाम यहाँ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ दिखेगा, कितने मार्क्स का है यहाँ पे दिखेगा, क्वेश्चन पैनल आपका यहाँ पे दिखेगा। क्वेश्चन पैनल में 3 पार्ट हैं, मतलब 3 क्वेश्चन हैं। 3 बॉक्सेस अभी तीनों वाइट हैं, यानी अभी आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं सेव किया है। यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज या बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप फुल स्क्रीन मोड में या फिर आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन पैनल को छोटा बड़ा करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये एडिटर को छोटा बड़ा करेगा, ठीक है। जब आप आंसर दे रहे हो तो इस क्वेश्चन पैनल को यहाँ से हटा दीजिएगा ताकि आपको ये जो स्पेस है ये थोड़ा बड़ा मिले, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पैनल अगर आपको दिखेगा तो थोड़ा सा हिस्सा जो ये है वो एडिटर आपको आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पैनल को अभी हाइड कर दीजिए। एडिटर पे आपको क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एसेट्स मिलेंगे जिसमें इमेजेस आप लगा सकते हैं। सबमिट कोड के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक लिंक टैग दिख रहा होगा जो कि बूटस्ट्रैप से कनेक्टेड है। फिर एक लिंक टैग मिल रहा होगा जो आपको W3 CSS से लिंक दिखाई दे रहा होगा। फिर एक स्क्रिप्ट टैग है जो कि आपके एंगुलर JS फ्रेमवर्क से लिंक है। ये सभी कोड ऑलरेडी आपके कोड में लिखे रहेंगे, आपको अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो कोड लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर लिखना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट का जो बटन है अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए है। प्रीवियस का बटन पिछले क्वेश्चन पे जाने के लिए है। इंड टेस्ट तभी क्लिक करिएगा जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और ये जो क्वेश्चन पैनल है इसमें कम से कम 2 बटन आपके हरे होने चाहिए। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं इसका मतलब अभी आपने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। जब आपके ये 2 हो जाएंगे ग्रीन ऐसे, तब आपका माना जाएगा कि आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को फिर से पढ़ने के लिए व्यू इंस्ट्रक्शंस का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शंस को फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब बारी है एसेट्स को समझने की। एसेट्स को समझने के लिए आपको यहाँ एसेट्स बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको इमेजेस का टैब दिखेगा, ऑडियो का टैब दिखेगा, वीडियो का टैब दिखेगा और यहाँ पे बाकी अन्य चीज़ें, जैसे कोई अगर किसी फाइल से लिंक करना है तो कुछ टेक्स्ट फाइलें आपको मिलेंगी, आप उनको भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज का बटन यहाँ पे है, आप इससे एसेट वाले विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटा सा इमेज लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ बॉडी टैग के अंदर IMG टैग लगाना है, क्योंकि इमेज लगाने के लिए आपको IMG टैग का यूज़ करना होता है। क्वेश्चन पैनल को अभी के लिए छोटा कर दीजिए और इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि कोड के लिए आपको ज़्यादा जगह मिले। फिर यहाँ पे IMG टैग के अंदर आपको लिखना है SRC बराबर, डबल कोट्स के अंदर हम इमेज का सोर्स लिखते हैं। एसेट्स में जाइए, इमेज के किसी भी इमेज पर आपको कॉपी URL का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर कॉपी URL पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वो लिंक आपका कॉपी हो जाएगा क्लिपबोर्ड पर, क्लोज कर दीजिए और यहीं पर आपको Ctrl+V यूज़ करना है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, लिंक आपका पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप उसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैं यहाँ पे हाइट सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल। फिर आउटपुट देखना है, सबमिट कोड पे क्लिक करिए, आपका वो इमेज यहाँ पे दिख जाएगा जिसकी हाइट 200 पिक्सल होगी। ठीक है, इमेज लगाना सीख गए। ऐसे ही वीडियो लगाना है, वीडियो लगाने के लिए वीडियो टैग होता है, बाकी उसमें जो भी जहाँ पे वीडियो के सोर्स दिया जाता है वहाँ पे आप वीडियो का सोर्स दे सकते हैं। फिर कई बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि फ्रेम सेट कैसे काम करेगा। फ्रेम सेट कैसे काम करेगा उसका भी मैं बता देता हूँ। बॉडी टैग पहले आप हटा दीजिए क्योंकि फ्रेम सेट में बॉडी यूज़ नहीं होता है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है बॉडी की जगह पर फ्रेम सेट। ठीक है, फ्रेम सेट टैग के अंदर हम जो एट्रीब्यूट लिखते हैं वो होता है रोज और कॉल्स। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम में बांट देता हूँ इसको। यहाँ पे पहला पार्ट मैं लिख देता हूँ 50% और दूसरा पार्ट भी लिख देता हूँ 50%। फिर 2 कॉलम में मैंने बांटा। ठीक है, अभी आउटपुट नहीं दिखेगा, अभी आप जब तक फ्रेम टैग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रेम और यहाँ पे SRC लिखते हैं। यहाँ पे मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, https://www.swapnilslab.com। सबमिट पे क्लिक करिए। ये 2 पार्ट में बटा है, ये 50% है इस वेबसाइट के लिए, यानी इस फ्रेम के लिए 50%। और इसमें कौन सा फाइल दिखाई देगा वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। और ये दूसरा वाला जो फ्रेम है ये भी 50% है। इसमें अभी मैंने क्या दिखाना है ये अभी नहीं बताया है। इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप कोई दूसरा वेबसाइट लिख दीजिए, जैसे मान लेता हूँ मैं लिख देता हूँ विकीपीडिया। सबमिट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको विकीपीडिया का वेबसाइट दिख रहा होगा उस 50% में। ठीक है, तो ऐसे आपका फ्रेम सेट काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फ्रेम सेट कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा। इमेजेस आप समझ गए, फ्रेम सेट आप समझ गए, इनपुट कैसे लेना है इन ये भी आपने समझ लिया। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट का यूज़ नहीं करना है, जो भी डाटा देना है वो पूरा का पूरा आपको यूज़र पहले से ही उसमें देगा। आप जो वैल्यूज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए बॉडी टैग लगा है, यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर ही आपको जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको बना के आपको तुरंत ही वैल्यू उनका दे देना होता है। ठीक है, मान लेते हैं बी का वैल्यू है 10। फिर यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर सकते हो, एक ही बार यूज़ करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि आपका फाइनल आंसर दिखाने के लिए होगा। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करिए, ये आपका आ गया 22। समझ पा रहे हैं? तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, ये अब क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बाकी आपको क्वेश्चन चेंज करना है, देखिए सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन बिना सेव किए क्वेश्चन चेंज मत करिएगा, नहीं तो आपका जो आंसर है जो सेव अभी आपने नहीं किया है वो हट जाएगा। इसको आप रिस्टोर कर दीजिए। क्वेश्चन पैलेट आपको फिर से वहीं पे दिखेगा। देखिए 2 ग्रीन हो गए हैं, मतलब आपने 2 आंसर सबमिट कर लिया है। क्वेश्चन अगला देखना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एक फॉर्म का दिख रहा होगा इमेज, तो यहाँ पे लिखा है राइट कोड फॉर द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, ऐसा ही फॉर्म आपको यहाँ पे बनाना है। एक फॉर्म का क्वेश्चन है,
फिर यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट में सम और मल्टीप्लाई करने का, फिर एक यहाँ पे एक हाइपरलिंक लिखाना है एक का दूसरे में, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइपरलिंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको M2 का पेपर कैसे ऑनलाइन आपको देना है। जब आपका 2 क्वेश्चन सेव हो जाए, तो ग्रीन हो जाए, आपको इन टेस्ट पे क्लिक करना है और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या जो क्वेश्चन इस पेपर में आया है डेमो वाले वर्जन में, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।